हाय विकास। मेरे तमाम दोस्त जो इस वक्त मेरे चैनल पे आए हैं, क्या उन्होंने तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा? हाँ, क्यों नहीं। जो भी मेरे चैनल विकी इन्फो पे आता है वो लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब करता है, क्योंकि मेरी वीडियो ही इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं और इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियो होती हैं। और जो न्यू सब्सक्राइबर जिन्होंने अभी अभी मेरा चैनल ओपन किया है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ काइंडली मेरा चैनल विकी इन्फो सब्सक्राइब करें और उसके साथ एक बेल का आइकन होगा, उसको भी क्लिक करें ताकि मेरा और आपका राब्ता कायम रहे। आज जो वीडियो जो मैं आपकी तरफ लाया हूँ वो इंतहाई इंफॉर्मेटिव वीडियो है। AC टू DC रेक्टिफायर, यानी ये AC टू DC रेक्टिफिकेशन करता है। अब AC टू DC रेक्टिफायर बहुत सी जगह पे यूज़ होता है। जहाँ पे AC आ रही होती है वहाँ पे ये AC टू DC रेक्टिफायर यूज़ हो रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये मैक्सिमम जो यूज़ हो रहा होता है वो मोबाइल चार्जर में यूज़ हो रहा होता है, लैपटॉप चार्जर में यूज़ हो रहा होता है, कंप्यूटर में यूज़ हो रहा होता है, एंड सो ऑन। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं जो AC के थ्रू चल रही हैं उनमें ये सर्किट यूज़ हो रहा होता है, AC टू DC रेक्टिफायर। आज हम इसके मतलब डिटेल से चीज़ें सीखेंगे कि कैसे इसको हमने बनाया है और किस तरह से ये वर्क कर रहा है। तो आप प्लीज़ काइंडली आखिर तक मेरी वीडियो देखते रहिएगा और एक एक चीज़ इसकी आप एहतियात से सुनिएगा ताकि कोई चीज़ आपकी मिस ना हो जाए। चलिए ज़रा चलते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के मतलब कि हमने इसको कैसे बनाया है, क्या क्या चीज़ें हमने इसमें यूज़ की हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये हमने एक ट्रांसफार्मर यूज़ किया है। ये ट्रांसफार्मर एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है जिसकी जो सेकेंडरी 3 वायर्स हैं और प्राइमरी इसकी 2 वायर हैं। ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है, लेकिन यहाँ पे हम इसको जो यूज़ कर रहे हैं वो एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। इसकी जो ग्राउंड वायर थी वो हमने यूज़ ही नहीं की, इसको हम नॉर्मल ट्रांसफार्मर के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर का क्या बेसिकली मकसद क्या होता है? ये वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है। आगे देखें, अगर नेक्स्ट पे हम चलते हैं तो यहाँ पे हमने एक यूज़ किया हुआ है ब्रिज रेक्टिफायर, जो रेक्टिफिकेशन करता है, AC टू DC कन्वर्ट करता है। यानी अगर देखा जाए ट्रांसफार्मर क्या कर रहा होता है, वोल्टेज स्टेप डाउन कर रहा होता है, और रेक्टिफायर का क्या वर्क होता है, AC टू DC को कन्वर्ट करना। बात समझ आई? अब हमने ये इन दे दी इस रेक्टिफायर के ऊपर, ब्रिज रेक्टिफायर के ऊपर हमने इन दे दी। अब आगे हम ये कैपेसिटर की तरफ आते हैं। अब ये जो कैपेसिटर है ये पोलर और नॉन पोलर दो किस्म के हमने कैपेसिटर यूज़ किए हैं। इन दोनों कैपेसिटर का फंक्शन एटलीस्ट सेम है, तकरीबन सेम है। अब ये कैपेसिटर क्या काम करते हैं, ये फिल्टर कर रहे होते हैं DC को, ये DC को फिल्टर कर रहे होते हैं कैपेसिटर जो होते हैं। आगे अगर हम जाते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ तो ये है एज अ रेगुलेटर, रेगुलेटर के तौर पर हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। एज अ रेगुलेटर है, ये वोल्टेज को रेगुलेट कर रहा होता है और इसके बाद हम अगर आए तो इसके साथ एक आप देख रहे होंगे एक सिंपल डायोड लगा हुआ है। सिंपल डायोड क्या करता है, ये अनकंट्रोल करता है। ये एज यूज़ होता है एज अ स्विच के तौर पे यूज़ होता है। आपको इसकी एक वाइट हिस्सा आपको इसका नज़र आ रहा होगा। ये एज अ नेगेटिव के तौर पे काम करता है और ये पॉजिटिव, ये जो है ये पॉजिटिव है ब्लॉक, ये इसका पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है। बात समझ रहे हैं आप? अब इसके बाद हम आते हैं आगे ये देखें, ये तो सिंपल डायोड था। इसके बाद हम ट्रांजिस्टर के तौर पे आ जाते हैं। ये एक कंट्रोल्ड डिवाइस है जो कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद ये 555 टाइमर IC लगी हुई है और इसका ऑपरेशन परफॉर्म करता है एक स्पेसिफिक टाइम के बाद पल्स हमें प्रोवाइड करता है। 555 टाइमर का ये काम होता है कि स्पेसिफिक टाइम के बाद पल्स प्रोवाइड करना।
और ये देखें ये सारा हमारा डीसी सोर्स है। अब हमने यहाँ पे 12 वोल्ट दिए हुए हैं और यहाँ से हमारे 220 आ रहे हैं जो इसको स्टेप डाउन कर रहे हैं आगे 12 वोल्ट में। अब हम अगर इसका डीसी सोर्स ऑफ कर दें तभी ये हमारा सर्किट चलता रहेगा। इसका ये वर्क है कि अगर हम एसी सोर्स को भी ऑफ करें, इधर से हमारा डीसी सोर्स चल रहा हो तो हमारा सर्किट ऑन होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ काइंडली मेरा चैनल विकी इन्फो सब्सक्राइब करें और इसको आगे शेयर भी करें और उसके साथ जो बेल का आइकन है इसको भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरा और आपका राब्ता कायम रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।